सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 2 जो कि क्लास 7वीं के स्टूडेंट्स के लिए ही है, यह ली गई है हिंदी विषय से और उसमें कविता हम पंछी उन्मुक्त गगन के, इससे ये ली गई है। तो आपको याद होगा कि हमने पिछले सप्ताह भी यही कविता को पढ़ा था और समझा था और उसमें हमने उसके पहले पैराग्राफ को पहला जो उसका पद्यांश था उसको हमने समझने की कोशिश की थी। तो आज हम इसका दूसरा पद्यांश पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, कोविड-19 के लॉकडाउन या तालाबंदी में घर के अंदर बंद होकर कैसा लगता है, ये तो आप जान ही गए होंगे। तो सोचिए पिंजरे में कैद पक्षी को कैसा लगता होगा। आइए इसी बारे में जानते हुए कविता हम पंछी उन्मुक्त गगन के का दूसरा भाग पढ़ते हैं। और आपको बता दूं कि यह कविता शिव मंगल सिंह सुमन द्वारा रचित है। तो क्योंकि जब हमें कविता का नाम याद है तो हमें उसके लिखने वाले यानी कवि का नाम भी हमेशा याद रहना चाहिए, ताकि हमें ये पता रहे कि इन कवि ने इतनी सुंदर कविता लिखी है। तो चलिए शुरू करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। पहले हम कविता को सुनते हैं। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। तो देखा मैंने किस तरह से पढ़ा, आप भी मेरे पीछे पीछे इस तरीके से ही पढ़ें। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। तो इसका जो भावार्थ है वो उसमें कवि क्या कहते हैं? कवि कहते हैं कि पक्षी सोने की जंजीरों के बंधन में पड़कर अपनी चाल और उड़ने का ढंग सब भूल जाते हैं। फिर पिंजरे में पड़े पड़े पेड़ों की ऊंची शाखाओं पर झूला झूलने का बस सपना ही देखते रहते हैं, जबकि पक्षियों की इच्छा या अरमान तो खुले आकाश में उड़ने के हैं। वे उड़ते हुए आसमान की सीमा को छूना चाहते हैं, अर्थात यानी कि मतलब खुले आसमान में दूर तक उड़ना चाहते हैं और अनार के दानों रूपी इन आकाश के तारों को चुगना चाहते हैं। तो अब आपको समझ में आया कि इस पद्यांश का मतलब क्या हुआ। तो देखिए हम भी तो ऐसे ही हैं, हम भी चाहते हैं कि हम भी स्वच्छंद होकर स्वतंत्र होकर कहीं पर भी आए जाएं, जैसा कि इस लॉकडाउन से पहले की स्थिति थी। लेकिन इस कोविड-19 ने या कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया के जो है सीन को ही बदल के रख दिया। हम अब घर में रह रहे हैं, बंद होकर रह रहे हैं। तो जैसे हम घर में बंद होकर रह रहे हैं, हालांकि हम तो सावधानी के लिए रह रहे हैं, लेकिन ऐसे ही अगर किसी पक्षी को हम बंद करके रख दें तो उसके क्या अरमान होते हैं, कैसा वो सोचता है, इसके बारे में जो शिव मंगल सुमन जी हैं इन्होंने बहुत ही अच्छा इस कविता में लिखा है। तो चलिए अब जानते हैं, हम देखते हैं कि हमने क्या सीखा। तो पहला प्रश्न है कि पक्षी सोने की जंजीरों में बंधकर क्या भूल जाते हैं। अभी अभी हमने ऊपर पढ़ा था, पक्षी सोने की जंजीरों में बंधकर अपनी चाल और उड़ने का सब ढंग भूल जाते हैं। दूसरा प्रश्न है पक्षियों के क्या अरमान हैं। तो हमने ये भी ऊपर अभी सीखा कि पक्षियों के अरमान तो खुले आकाश में उड़ने के होते हैं। वे उड़ते हुए आसमान की सीमा छूना चाहते हैं, यानी कि वे खुले आसमान में दूर तक उड़ना चाहते हैं। फिर है प्रश्न नंबर 3, पिंजरे में पड़े पड़े पक्षी क्या सपने देखते हैं। पिंजरे में पड़े पड़े पक्षी पेड़ों की ऊंची ऊंची शाखाओं पर झूला झूलने का सपना देखते रहते हैं। फिर चौथा प्रश्न है कि वे अपनी चोंच से क्या करना चाहते हैं। वे अपनी चोंच से
अनार के दानों रूपी आकाश के तारों को चुगना चाहते हैं। यानी जैसे अनार के दाने होते हैं ना बहुत सारे, ऐसे ही आकाश के तारे, उससे उनकी तुलना की गई है। उनको वो चुगना चाहते हैं, मतलब आकाश में आराम से स्वच्छंद होकर, स्वतंत्र होकर उड़ना चाहते हैं। फिर 5वां प्रश्न है कि हमें पक्षियों के लिए क्या क्या करना चाहिए। तो इसमें तो आप अपनी सोच भी इसमें शामिल कर सकते हैं। आप खुद भी सोच सकते हैं कि हमें क्या क्या करना चाहिए। मैंने जो सोचा है वो मैंने यहाँ लिखा है कि हम पक्षियों के लिए एक बर्तन में दाना रख सकते हैं, उनके लिए एक कटोरे में पानी भरकर रख सकते हैं, उनके रहने और बैठने के लिए अलग घर भी बना सकते हैं। अगर कभी कोई पक्षी कहीं फंस जाए या उसको कहीं चोट लग जाए तो हम उसकी सहायता करके या उसको बाहर निकाल के उस मुसीबत से उसकी मदद भी कर सकते हैं। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ही ज़्यादा शेयर कीजिए। और मेरे साथ खेल खेल में इसी तरह वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर ज़रूर पढ़ते रहिए। धन्यवाद।